ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा, क्या आज शाम की 2 नवंबर 2023 की अवेक मुरली लाइव जो हम सबने सुना, कितनी सुंदर बाबा ने आज हमारा भाग्य ही चमका दिया। इतना सुंदर भाग्य वाले हम हैं और हम हम्म क्या करते हैं? आज बाबा ने पूरी पोल ही खोल दी है, पूरी पोल खोली है कि हम कैसे रहते हैं। दिल में सबके दिलाराम तो है, लेकिन दिल में कभी कभी क्या कर लेते हैं। चलिए, आज सभी कोई अपना रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए, ताजा ताजा हलवा बाबा का हम टेस्ट करते हैं और अपने जीवन को एकदम मीठा बना लेते हैं। इतना मीठा, जो मीठा बाबा हमें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखे और हमें बराबर हमसे खुश रहे और वाह मेरे बच्चे, वाह बोलते रहे, है ना। तो चलिए, आज बाप दादा सर बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य सभी के मस्तक में चमकता हुआ बाबा को सितारा रूप में दिखाई दे रहा है। सबका मस्तक बाबा चमकता हुआ देख रहे, तो सभी देखे हमारा मस्तक चमक रहा है, ललाट चमक रही है। हम्म? साथ ही सबके मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे, मतलब मुख में ज्ञान के बोल हैं, महावाक्य हैं, होठों पे मुस्कान है, कितनी सुंदर चमक रही है। हम्म? और मुस्कान पे कहते हैं ना कि मुस्कान वो चीज है जो हमें हर हाल में सुंदर दिखाती है। हम्म? हम कैसा भी हो, लेकिन वो मुस्कान है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हम्म? सुंदर लगता है। और कितना भी मतलब बहुत सुंदर है, लेकिन मुस्कान नहीं है, तो वो बिल्कुल बेकार दिखाई देता है ना। तो होठों पे मुस्कान है, सफलता की, सौम्यता की। हर एक के दिल में दिलाराम बाबा के लवलीन मूरत की झलक दिखाई दे रही है। सभी के हाथों में ज्ञान के खजाने की चमक दिखाई दे रही है, हाथों में ज्ञान खजाने से भरपूर है। हर एक के पाँव में पदम की झलक दिखाई दे रही है। एक बात बताऊं, हिंदी जो भाषा है उसमें हम कितना भी नाम है, देखिए, हजार है, 100 है, हजार है, लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, शंख है, महाशंख है, नील है, महानील है, हाँ, कदम है, पदम है, मतलब बोलते ही जा रहे हैं, मतलब खत्म नहीं है, शब्दों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता पता है? बस करोड़, मिलियन, बिलियन, इतना ही है, उसके आगे नहीं है। उसके बाद 10 बिलियन, 1000 बिलियन ये जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद शब्द नहीं है। तो हिंदी, बाबा आकर हिंदी में बोलते हैं और हिंदी ही सतयुग की भाषा है। सुंदर बात है ना। तो सबके चेहरे से बाबा को क्या झलक है? भाग्य की चमक दिखाई दे रही है, भाग्य की झलक दिखाई दे रही है। और सोचो, इतना बड़ा भाग्य कैसे बना? स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने भाग्य बनाया है। क्या बात है, हम कोई मामूली नहीं है, खुद भाग्य विधाता आपका भाग्य बनाए। हाँ, तो अपने भाग्य को देखकर हर्षित होते हो ना, वाह मेरा भाग्य। और रोज अमृत वेले बाबा वरदानों से भरपूर करते हैं। हम्म? तो सदा अपने भाग्य को देखते रहो। संगम युग है ही भाग्य बनाने वाली युग, क्योंकि बाबा ने इस पूरे संगम युग को वरदानी युग का नाम दिया है। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चे के भाग्य के सितारा बुलंद है। हम्म? बुलंद है। बाबा कहते हैं कि भाग्य देखना है ना, तो मेरे बच्चों को देखो, मेरे बच्चों के मस्तक पे वो ललाटों को पढ़ो। क्या बात है ना। तो अपने भाग्य को देख अनेक आत्माओं के लिए उमंग भी आता है और तरस भी आता है। ये बात भी सच है। हमारा भाग्य इतना बन रहा है और हम चाहते हैं कि सभी का भाग्य बने, लेकिन कोई ना सुनते हैं, ना मानते हैं, ना चलते हैं, तो फिर उन पर तरस ही आएगा ना। बाबा भी हम पे कभी कभी तरस आते हैं, तरस करते हैं बाबा। जब हम सब कुछ जानते बुझते भी श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा को भी तरस आता है। हम्म? बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे खुशमिजाज रहते हैं, तो उसका चेहरा देख दूसरा भी बदल जाता है। आज बाबा एक शब्द बच्चों से वापस लेना चाहते हैं। बाबा एक शब्द बच्चों से वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बाबा ने कंडीशन दिया है। जो देना चाहते हैं वही हाथ उठाओ। इतना निश्चय है कि बाबा आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगेगा, निश्चय है। तो बच्चों ने हाथ उठाए, बच्चे जो तैयार है वही हाथ उठाए। शर्त रखी बाबा ने। फिर बाबा ने बोला अच्छी तरह से सोच समझ कर उठाना। तो बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं, बाबा शक्ति स्वरूप खुश मिजाज तो हम रहते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं रहते। तो ये कभी कभी का शब्द बाबा को पसंद नहीं है, समझा?
बाबा कौन सा शब्द हमसे मांगना चाहते हैं? ये कभी कभी। वो गीत गा दो ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि परम धाम से भगवन को बुलाया गया है मेरे लिए। ये उनकी मुरली बनी भाग्य की तस्वीर मेरी। मैं जानती हूँ कि बाबा आए हैं मेरे लिए। कभी कभी पसंद नहीं हमारे बाबा को, तो क्या पसंद है? सदा का शब्द पसंद है मीठे बाबा को। जैसे बाबा सदा ही हर्षित रहते, वैसे ही है चाहते, तो उनकी चाहत को कौन पूरा करते हैं? ये बाबा देखेंगे और उसे मुबारक देंगे। सुंदर गीत अभी अभी ताजा ताजा निकला है बाबा के लिए, है ना? तो कौन सा शब्द बाबा को पसंद नहीं है? कभी कभी। तो सदा वाले शब्द को बाबा बहुत प्यार देते हैं और मुबारकें देते हैं। ऐसे भी कई बच्चे हैं, बाबा चाहते हैं बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे, सदा रूहानियत में, मुश्किलात में भी उड़ता रहे। हाँ, अच्छा। कई बच्चे कहते हैं बाबा ये कलयुग है ना, कलयुग में तो कुछ होगा ही। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा, कलयुग है ही कला कलश का युग, पता है कला कलश का युग है, तो वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही। युग का काम है, उसका तो काम है आना। आपका क्या काम है? परिवर्तन। आपका काम है बातों को परिवर्तन करना। बातें तो आएंगी ही आएंगी। तो सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहो। सदा अपना भाग्य याद रहता है ना। हम्म तो भगवान और भाग्य, इससे सदा आपका चेहरा हर्षित रहेगा। आपके चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाए, हो गई ना सेवा। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही याद दिलाते कि सदा हर्षित रहो और हर्षित बनाओ। सिर्फ हर्षित रहना ही काफी नहीं है, वो तो फिर स्वार्थ हो गया कि हमको मिल गया तो हम किसी को क्यों दें। आपको मिला तो आपको बांटना है। सभी बच्चे मधुबन में पहुंचे हैं ना, हर एक को बाबा से प्यार है तभी तो पहुंचे हैं, और बाबा का भी बच्चों से प्यार है। बाबा समझते हैं कि हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा पिता समान त्याग तपस्या और सेवा में आगे रहे तो मंजूर है। बाबा पूछ रहे हैं, मंजूर है सभी को? माता पिता को फॉलो करेंगे? तो उसने दो दो हाथ उठाए, सभी बच्चों ने दो दो हाथ उठाए। फिर बाबा ने सभी को मुबारकें दी। अभी अभी मिलकर ये दृढ़ संकल्प करो कि बाप दादा को निश्चय है कि बच्चे तो अच्छे हैं, चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आता है, लेकिन बाबा के साथ कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। तो बच्चों ने भी कांधे हिलाए, बाबा बोलते कांधे हिलाओ। चलिए, थोड़ा थोड़ा विघ्न आता भी है, लेकिन बाबा के साथ वो कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। सभी अपने अपने स्थान से आए हो ना। एक एक बच्चे को नाम लेकर बाबा उनकी सूरत आगे लाकर वरदान दे रहे हैं। सभी अपना नाम देखें, बाबा के सामने फील करें। सभी को नाम लेकर बाबा बी के नम्रता वरदान दे रहे हैं बाबा। कायदे प्रमाण बातें आती है तो अच्छा लगता है ना। तो जो ऐसी बातें आए उसको उसी समय अपने दिल से निकाल दो। कायदे प्रमाण नहीं भी है लेकिन फिर भी बातें तो आएंगी, दिल से निकाल दो, बाबा को दे दो। फिर बाबा को देना तो आता है ना। अच्छा, लेना तो बहुत आता है, खूब लिए हो, द्वापर से तो लेते ही रहे हो। अब दो, मुझे दे दो, मैं आया हूं लेने। अपने दिल में वायदा करो कि हम कभी कभी अपनी खुशी नहीं गवाएंगे, खुशी नहीं गवाएंगे, सदा हर्षित रहेंगे। तो वो हाथ उठाओ। फिर बच्चों ने हाथ उठाया और कहते हैं ना, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं होगा वो आकर भी भाग जाएगा, है ना? तो किस बात का डर? हाँ,
किस बात का डर? जब पता है कि भगवान हमारे साथ है, भाग्य विधाता भगवान हमको हमको चला रहे हैं, हमारा भाग्य बना रहे, फिर भी हम मोह में पड़े हैं। चलिए एक कथा सुन लेते हैं छोटी-सी। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए। तक्षक सर्प जो काटे थे ना, तो राजा मृत्यु का 1 दिन बचा था और वो एकदम घबरा रहे थे, बहुत घबरा रहे थे। तब सुखदेव जी ने कहानी सुनाई कि एक बहेलिया था, हाँ, एक मतलब शिकारी था। वो एक जंगल में, एक सुनसान जंगल में रहता था, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति भटक जाता था, तो उसकी झोपड़ी में रहता था। लेकिन वो झोपड़ी में बहुत बदबू फैला हुआ था। मतलब इतना गंदा लगता था वो झोपड़ी। पता है कैसा था? इतना झोपड़ी में सामान भरा हुआ था गंदे-गंदे कि चल फिरने की शक्ति जगह नहीं थी। झोपड़ी में एक मल-मूत्र त्यागने का भी स्थान बना के रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी, दुर्गंध युक्त झोपड़ी, मतलब क्या दुनिया का कितना कचरा नहीं था वहाँ उस झोपड़ी में था। हाँ? उस झोपड़ी को देख, मतलब जानवरों को जो मारे उसका रक्त बह रहा है, मतलब अजीब गंदगी। उस झोपड़ी को देखकर राजा ठिठका। सिर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो उसने बहेलिया से बोला, मुझे रात भर ठहरने की जगह दो। बहेलिया ने पहले मना कर दिया, तो पहचानने नहीं कि राजा है। तो नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी को ठहराता हूँ ना, वो यहाँ से जाता ही नहीं है। उसको यहाँ की सुगंध बहुत पसंद आती, क्योंकि बहेलिया को तो सुगंध लगता था। वो सुगंध बहुत पसंद आती है, वो ये नहीं जाता। राजा बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल चला, मैं बस रात का आसरा चाह रहा हूँ, मुझे रहने दो। तब बोला, ठीक है, रहने देता हूँ। फिर जब वो रहा, दूसरे दिन राजा भी वहां से जाने को तैयार नहीं है। उसे वो दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसे बस गई कि अब उसको वो परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य, राजमहल सब भूल गया, अपना सारा सामान सब कुछ भूल के वहीं रहने का सोच रहा है, उस गंदगी में। बहेलिया से ना सुबह ठहरने की प्रार्थना तक करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क उठा और राजा को भला बुरा करने लगा कि मैंने कहा था ना, मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। राजा का वो जगह छोड़ना मुश्किल लगने लगा। दोनों के बीच लड़ाई हो गई। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, अच्छा बताओ परीक्षित, कि उस राजा को स्थान से सदा के लिए रहने का झंझट करना क्या उचित था, उस बदबू भरे स्थान में? परीक्षित ने कहा, भगवान, वो कौन सा राजा था? हाँ, किस कहाँ का राजा था? वो ऐसी गंदगी जगह में, उससे भरे भारी मूर्ख, तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा। वो गंदी झोपड़ी जहाँ खाली गंदगी भरी है, अंधेरा कुप है, वहां रहने के लिए वो बहेलिया से लड़ाई कर रहा है, व्यर्थ में अपना जीवन फंसा रहा है, गंवा रहा है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वो भारी मूर्ख कोई और नहीं, वो आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी, यह देह जो है, यह शरीर, इसके अंदर पता है कितनी गंदगी है? हाँ, जितने समय अपनी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो अब कल समाप्त हो रही है। लेकिन फिर भी आपको यह गंदगी इतनी पसंद है, अंदर अंदर की हड्डी मांस रक्त और सब कुछ लुथड़ा, मतलब क्या नहीं है अंदर, गंदगी, बदबू ही बदबू है। लेकिन आपका कल शरीर छूटा, लेकिन आप शोक दुख में इतना भयभीत हो, इतना डर रहे हो, रो रहे हो, तो आपको भी तो वही दुर्गंध पसंद आ गई है। आपकी अवधि कल समाप्त हो रही है, तो होने दो। अब आपकी इस लोक की सेवा खत्म हो गई है, अब दूसरे लोक में करना है, दूसरे जन्म में करना है। फिर भी आप झंझट फैला रहे हो, मरना नहीं चाहते हो। हाँ, मूर्खता कर रहे हो। राजा को अब सत्य ज्ञान उसका जाग पड़ा कि वो बंधन मुक्ति के लिए सहज तैयार हो गया। वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे यहाँ इस नरक से बचाओ, मैं बाहर आकर तुम्हारा भजन सुमिरन करूंगा। लेकिन जब वह जन्म लेकर संसार में आता है, तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। उसे वही गंध से बड़ी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ भी खुशबू ऐसी भा जाती है कि अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। यही यही सत्य कथा है, जो हर एक की कथा है। हर एक का मन इसी में फंसा हुआ है। कभी कभी मेरा शरीर न छूटे, मेरे साथ कोई अनिष्ट न हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो, भले कर्म जैसा भी करे, पुरुषार्थ कैसा भी हो, लेकिन मिलना चाहिए मुझे बढ़िया। तो इसी पे बाबा ने पूरी पूरी वाणी चलाई है। फिर बाबा ने चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार दिया और कहा कि आप बच्चों को सल्वेशन मिल गई साइंस वाले की सुविधा से। आप बच्चे, दूर दूर से भी बच्चे यहाँ बैठ कर सुन रहे हो, देख रहे हो, मेजोरिटी इसका लाभ उठा रहे हैं। और बच्चों की उमंग उत्साह को देखकर बाबा सबको बहुत बहुत याद प्यार दुलार और साइंस के साधन से भी बाबा ने सभी को हर तरह से बधाई दी और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। और कहा कि सभी सदा शब्द में जुड़ जाओ, सदा के गले की माला बना लो और
सदा खुश रहो, हर्षित रहो, कभी भी कोई बात आए, कलयुग कलह कलेश की दुनिया है, लेकिन तुम मत जाओ उस कलेश की दुनिया में। तुम अपने संगम युग में रहो, जहाँ भगवान आपके साथ है, और फिर प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर दिखाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र विजय बाबा। बाबा आप कितने प्यार से आए, और लास्ट में जाते समय आप जो दृष्टि देते हो, सुंदर सा गीत है ना। आप दृष्टि हमें देते रहो बाबा, सुख सागर की गहरे हम खो जाए, सुख सागर में गहरे हम खो जाए। फिर से आना बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।